तो चलिए छात्रों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 कार्यपत्रक 96 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका अनुच्छेद है, इसको आपको जो है पढ़ के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। दूसरे में है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ का किला बेड़च नदी के किनारे स्थित है। सेकंड प्रश्न है आपका, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहला है सिरमौर, हिमालय भारत का सिरमौर है। दूसरे में है बलिदान, अनेक वीर देश के लिए बलिदान हो गए। थर्ड में है सूरवीर, मेवाड़ सूरवीर की धारा है। चौथे में है अदिति, मेवाड़ की नारियां वीरता दिखाने में अदिति थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? तो आपको उत्तर में लिखना है चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। पांचवें में है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है साहस, साहस का समानार्थी होगा हिम्मत। दूसरा है विश्व, विश्व का संसार, दुर्ग का किला। छठवें में है, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है लिखिए। किले का नाम लिखना है आपको लोहागढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। स्थान का नाम भरतपुर, राजसमंद, जोधपुर। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 96 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 97 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसको जो है आपको पढ़ के उत्तर देना है। पहला प्रश्न आता है आपका, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ नंबर में है, प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण। दूसरे में है, इस सपूत के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 10 मीटर। थर्ड में है, वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है? तो आपका उत्तर होगा महात्मा बुद्ध के। इसके बाद सेकंड है आपका, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला में है, प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। दूसरे में भरना है आपको प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। थर्ड में है, सपूत के चारों और जमीन पर एक और वेष्टनी है। तो आपको यहाँ पे भरना है वेष्टनी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपको उत्तर में लिखना है, सबसे पहले वहाँ देखेंगे कोई पुलिस चौकी या पुलिस वाला या गार्ड मिल जाए तो उससे मदद लेंगे, या फिर किसी से फ़ोन लेकर अपने परिवार के किसी सदस्य को फ़ोन कर अपनी लोकेशन बताएंगे। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 97 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 98 दक्षता समाचार पत्र को पढ़कर अपनी समझ विकसित कर पाना। तो यहाँ पे आपका समाचार पत्र लिखा हुआ है, आप इसको जो है पढ़ के उत्तर लिखना है। बंदीपुर बाघ अभ्यारण्य में प्रधानमंत्री मोदी, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न आता है, समाचार को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री ने रविवार को क्या लॉन्च किया? तो उत्तर होगा बिग कैट्स अलायंस। दूसरे में है, इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य है। तो आपका उत्तर होगा बाघ शेरों का संरक्षण करना। तीसरे में है, भारत में 2022 में बाघ गिने गए। तो आपका उत्तर होगा वो 3617। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, पीएम श्री योजना में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन दिया है। यहाँ पे पीएम श्री योजना में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन। तो इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है। प्रश्न है, पीएम श्री योजना में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ। तो आपका उत्तर होगा द नंबर 402। पाँचवें में, इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर मॉडल स्कूल। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 98 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 99। यहाँ दक्षता व्यवहारिक व्याकरण मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ को समझते हुए प्रयोग कर पाना। पहले में लिखा है मटकी के बाहर कुछ लोकोक्ति मुहावरे लिखे हुए हैं, मटकी से उनके अर्थ निकाल कर सामने लिखिए। तो ये आपके मुहावरे लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो आपको अर्थ लिखना, दिखावा अधिक काम कम। नेक्स्ट है, चारों खाने चित होना, बुरी तरह से हार जाना, दुब दबाकर भागना, डर जाना। हेगड़ी दिखाना, अकड़ दिखाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलशाली की जीत होना,
बेपेंदी का लोटा, अवसरवादी। तो इस तरह से आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। दिए गए चित्र देखकर उनसे संबंधित मुहावरे लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। यहाँ पे आपका मुहावरा लिखा है और एक साइड वाक्य प्रयोग। मुहावरा है आँख का तारा, वाक्य में प्रयोग करना है शिवम अपनी माँ के आँखों का तारा है। दूसरे में है आँख दिखाना, राम ने रावण को आँखें दिखाई। तीसरे में है कान पर जूं रेंगना, मोहन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। चौथे में है कान खड़े होना, शेर को देखकर मेरे तो कान खड़े हो गए। पांचवें में हाथ पैर फूलना, सांप को देखकर राम के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद नेक्स्ट है हाथ लगाना, रास्ते में जाते हुए मेरे हाथ सोने की चैन लग गई। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 99 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 100। दक्षता पढ़ी अथवा देखी गई सामग्री पर अपने विचार लिख पाना। पहला प्रश्न है आपके द्वारा पढ़ी गई कहानी के किसी एक पात्र के बारे में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है लाख की चूड़ी कहानी में बदलू काका एक पात्र जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। वह एकदम सरल स्वभाव का धनी है, लेकिन जब साड़ी पर सुहाग की चूड़ी लेने कोई आता है तो वह जिद पर अड़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। आपने टीवी में कोई धारावाहिक देखा होगा, उसके विषय में अपने अनुभव लिखिए। तो आपको लिखना है रामायण। इसमें हम देखते हैं कि चारों भाइयों में परस्पर कितना प्रेम है। सभी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। पिता की आज्ञा पालन के लिए भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह लिखिए। पहला है पाप पुण्य, पाप या पुण्य। नीलकंठ को होगा नील है जिसका कंठ वह है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद लिखिए। सती के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो आपको लिखना है यथाशक्ति। मंत्रियों में प्रधान है जो, तो आपको लिखना है प्रधानमंत्री। पांचवें में है निम्नलिखित देशज और विशेषज शब्द को पृथक कर लिखिए। तो आपको लिखना है एक साइड देशज विदेशज। देशज में लिखना है शब्द हवा जन्म गाड़ी। विदेशज में लिखना है मीटर पेन अकल कैंची। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में जो है हमने 96 से लेकर 100 तक का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।